संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে জলের গুণগত মান নিয়ে এক রিপোর্ট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। সেই রিপোর্টকে সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেছেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উমেশ কুমার সিংহ। তিনি বলেন, দূষণ বোর্ডের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যে এই দূষণের উৎস কি। देखिए, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नई दिल्ली ने जो अपना रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले जारी किया है, उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं जो डाटा सारे शो होने चाहिए वो डाटा लैग कर रहा है मतलब वो डाटा उसमें मिसिंग है। जब मैं उस डाटा का वो देखता हूं तो उसमें हमको डीओ का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल अच्छा दिखता है। जो बाथिंग कंडीशन, जो स्नान करने योग्य पानी होना चाहिए उस रेंज का दिखता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। बीओडी का भी लेवल जो स्नान करने योग्य है वो दिख रहा है। लेकिन सडनली मैं जब देख रहा हूं तो उनके डाटा में फीकल कोलिफॉर्म काफी बढ़ जा रहा है। तो इसका सोर्स सीपीसीबी को क्लियरली कहीं ना कहीं मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीवेज से आ रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रहा है और वो गंगा और यमुना जी के पानी में मिक्स हो रहा है, तो इन दोनों का भी नाइट्रेट, फास्फेट और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका भी वैल्यू बढ़ना चाहिए। वो उनके डाटा में टोटली मिसिंग है। ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালকে পেশ করা কেন্দ্রের এই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, গঙ্গার জলে মলমূত্রের কলিফর্মের পরিমাণ প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের সময় বেড়ে গিয়েছে। নদীর দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি। এই বিষয়ে পাল্টা প্রশ্ন তোলেন অধ্যাপক উমেশ কুমার সিংহ। তিনি বলেন, এই দূষণের উৎস যদি শিল্প বর্জ্য থেকে হয় তবে জলে মিশে থাকার নাইট্রেট, ফসফেট এবং অন্যান্য পদার্থের পরিমাণও বাড়ার কথা, কিন্তু সেই তথ্যগুলি রিপোর্টে নেই। কেন্দ্রের এই রিপোর্ট নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় বলেন, ত্রিবেণী সঙ্গম এলাকার জলের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আমাদের সরকারের তরফে সঙ্গমের চারিপাশে সমস্ত ড্রেন বা নর্দমার পাইপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ধারাবাহিকভাবে জলের গুণগত মান বজায় রাখতে মনিটরিং করছে। गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है, ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह दो स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। ত্রিবেণী সঙ্গমের জলের গুণগত মান প্রসঙ্গে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগের প্রধান বিজয়নাথ মিশ্র জানান, যখন বহু মানুষ পবিত্র স্নান করেন তখন মলমূত্রের মাধ্যমে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। কিন্তু গঙ্গা নদী হলো একমাত্র নদী যা প্রকৃতিগতভাবে ব্যাকটেরিওফেজ উৎপন্ন করে। देखिए, जब आप मास गैदरिंग में जाते हैं और जब मास बात होता है, कई लोग नहाते हैं,
जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जिसके बारे में बात हो रही है वो नेचुरली बढ़ जाता है, हर जगह बढ़ता है। दिक्कत क्या है कि उसको लोग अलग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जो आप फीकल कोलिफॉर्म का जो टोटल डेंसिटी है वो मान लीजिए गंगा जी में आपने टेस्ट कर लिया, लेकिन हम लोग दूसरा और जो टेस्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं फेज डेंसिटी। तो गंगा जी का पानी ही एक ऐसा पानी है जो जल है जिसे हम कहते हैं अमृत, उसमें क्वालिटी है कि ये बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करता है। तो वो जैसे आप उसमें मान लीजिए लोग कहते हैं मल का बैक्टीरिया चला गया, टाइफाइड का बैक्टीरिया चला गया, कोई भी बैक्टीरिया गंगा जल में जब भी जाता है तो वो उसके फेज बनते हैं। जो ये बैक्टीरियोफेज हैं वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वही वायरस बनता है, और इस तरीके से जो वायरस बनता है ये एक तरीके से समझिए कि उस वायरस का काम ही है उस बैक्टीरिया को किल करना। अब गंगा जी के लिए कहते हैं कि दरस परस मज्जन अरुपाना। आप समझिए कि केवल आप गंगा जल एक बार छू लीजिए तो आपके दोनों हाथों पर करोड़ों बैक्टीरियोफेज चिपक जाएंगे, जो कि आपके जीवन में कहीं नहीं जाएंगे। आप कितना भी हाथ धोइएगा, आजीवन हाथ धोते रहिए, लेकिन वो जो बैक्टीरियोफेज हैं वो क्वालिटी कहीं नहीं जाएगी। आप गंगा जी के संसर्ग में किनारे उनके बैठिए, उनको छू लीजिए। नहाना तो बहुत बड़ी बात है, आपने अगर नहा लिया तो पूरे शरीर में आपके वो बैक्टीरियोफेज चले गए। অন্যদিকে বিজ্ঞানী অজয় সোনকার জানান, প্রয়াগরাজের সঙ্গমে মলমূত্রের কলিফর্মের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। फीकल कॉलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होती है, फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है, और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है अभी इस समय 18 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का, रात में और ज़्यादा नीचे चला जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिलो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में फीकल कॉलिफॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता पानी में। ये कहना कि जब हमने वाटर सैंपलिंग की इसके अंदर 54,100 होना चाहिए था, 54,000 नंबर्स हमें फीकल कॉलिफॉर्म के मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। সকল বিশেষজ্ঞই তাদের মতামত জানিয়েছেন। সেন্ট্রাল দূষণ বোর্ডের রিপোর্টে তথ্যের বিচ্যুতি ঘটেছে। সঙ্গমের জল মানুষের স্নানের উপযুক্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে এই রিপোর্টের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। দাবি উঠেছে যারা এই রিপোর্ট বানিয়েছেন তাদের চিহ্নিত করার। শুধু এই দূষণই নয়, মহাকুম্ভ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে বিরোধীরা, এমনও অভিযোগ উঠেছে। আসলে এত মানুষের সমাগম যা সফল করে দেখিয়েছে কেন্দ্র, তাতেই ভয় পাচ্ছে বিরোধীরা, এমনটাই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে আপনার কি মতামত কমেন্ট করে জানান আমাদের। লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন বেঙ্গল ফ্যাক্টস।